हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों को एससीसी क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो है वो साइंस सीरीज लेकर के चल रहे हैं और इस साइंस सीरीज में जो है वो सबसे पहले जो है वो हम लोग फिजिक्स को उठाए हैं। तो हम लोग जो है वो फिजिक्स की टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। उस टॉपिक में बहुत सारे चीज़ जो है वो हम लोग पढ़ लिए फिजिक्स से रिलेटेड। अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है वो प्लेलिस्ट में इसी चैनल के एससीसी क्लासेस के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है वो साइंस स्पेशल सीरीज है, उस साइंस स्पेशल सीरीज में जो है वो आपको साइंस के पूरे जो है वो वीडियो मिल जाएंगे। तो उस वीडियो को देख करके आप जो है वो फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, है ना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को जो है वो आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ये चैनल जो है वह आपके प्यार से उभर जाए, है ना। और आपका प्यार बना रहा है, आपका जो है वह अगर विश्वास बना रहा है हम लोगों के ऊपर, है ना, तो ये जो है वह बोर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं ये बोर्ड भी बदल देंगे, बहुत जल्द बदलने वाले हैं। तो आप लोग जो है वह ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वह देखते हैं, तो हम लोग जो है वह लास्ट क्लास में जो है वह वृत्तीय गति के बारे में पढ़ रहे थे। वृत्तीय गति में जो है वह हम इसमें जो है वह त्वरण की जो है वह जितने भी कंसेप्ट थे वह सारे के सारे कंसेप्ट जो है वह त्वरण से रिलेटेड हमने आपको पढ़ाए थे कि वृत्तीय गति पे जब कोई वस्तु गति करती रहती है तो उसके दिशा में क्या होता है, क्या क्या चीज़ होता है, ये सारे चीज़ जो है वह हम लोग पढ़े, उसको देखे। त्वरण से रिलेटेड जितनी भी बातें थे वो सारे बात जो है वह हमने देख लिए हैं, है ना। अब हम वृत्तीय गति पे ही देखते हैं कि अगला बात क्या है, ठीक है। तो अगला बात अगर बात किया जाए तो इसी को कहा जाता है कोणीय विस्थापन। कहने का मतलब जो अगला टॉपिक है, ये अगला टॉपिक जो है वो हमारा कोणीय विस्थापन का है। और कोणीय विस्थापन को इंग्लिश में जो है वो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आप जो है वह इसको भी लिख के चलिए, इंग्लिश भी लिख के चलिए, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी जानते रहिए, वरना अगर आपको पूरा बाइलिंगुअल पढ़ना है तो आप जो है वह ऑफलाइन बैच में आ जाइए। उस ऑफलाइन बैच में जो है वो हम बाइलिंगुअल पैटर्न पे जो है वो पूरे चीज़ को पढ़ाते हैं। इसमें नहीं पढ़ा रहे क्योंकि वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, है ना। तो वीडियो का लेंथ ना बढ़े इसी वजह से इस चीज़ को यहाँ पे हम जो है वो सिर्फ इंग्लिश के फॉर्म में उस टॉपिक को रख देते हैं, है ना। अब देखिए कि हम इसके कंसेप्ट को देखते हैं कि इसकी जो है वह कंसेप्ट क्या है, क्या कहता है इसका कंसेप्ट, ठीक है। यही अवधारणा है, यही परिभाषा भी है, डेफिनेशन भी यही है। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो कहने का मतलब यही है कि वृत्तीय गति से रिलेट कर रहे हैं हम इसको। तो जब वृत्तीय गति से रिलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि वृत्तीय गति के अधीन, है ना, परिभाषा देखिएगा, वृत्तीय गति के अधीन जब कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष, अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष, जितना डिग्री का कोण बनाती है, जितना, है ना, कोण बनाती है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये जो है वह क्या है, उसे जो है वह कोणीय विस्थापन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो है वह कोणीय विस्थापन है। ये तो जो है वह क्या है, ये तो एक परिभाषा है, ये कंसेप्ट को हम समझा रहे हैं आपके सामने रख करके। देखिएगा ये जो है वह एक, है ना, वृत्त है। इस वृत्ताकार मार्ग पे जब कोई वस्तु चले, है ना, तो मान लीजिए कि यहाँ एक वस्तु है और ये इस पाथ पे चल रहा है, इस वृत्ताकार पाथ पे जो है वह चल रहा है, ठीक है।
तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पाथ पे चले तो अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष घूमते घूमते कहीं न कहीं पे वस्तु जो है वह देखिए घूम रही है। तो वस्तु जब घूम रही है तो ये क्या कर रही है कि एक कोण बना देती है, देखिए है ना, एक कोण बना देती है घूमते घूमते। तो यही जो है वह है ना, अब जहाँ पे आप प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष देखना है, यहाँ से आपको यहाँ देखना है, तो यहाँ पे जो है वह एक कोण बन रही है, देखिए है ना। तो वृत्तीय, यही बात कर रहा है, वृत्तीय गति के अधीन, वृत्तीय गति के अधीन जब कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष, अपनी प्रारंभिक स्थिति यही है इसकी प्रारंभिक स्थिति है ना, तो प्रारंभिक स्थिति इसकी वस्तु की यहाँ के सापेक्ष जितना कोण घूम जाती है, ये जितना कोण घूम जाती है इसी को कहा जाता है कोणीय विस्थापन। तो ये बात जो है वो समझ में आ गया होगा आपको कि वस्तु जो है वो कहीं एक बिंदु पे फिक्स कर देंगे, एक बिंदु पे फिक्स करने के बाद ये वस्तु जो है वह जितना डिग्री का कोण बना लेती है यही जो है वह कोण कहलाता है क्या, तो यही कोण जो है वह कहलाता है कोणीय विस्थापन। यही बात को हमने लिखा भी है, उसको है ना वहाँ समझा दिए। अब बात आता है कि इससे सर और भी तो सवाल बन सकते हैं। तो कोणीय विस्थापन जो है वह, ये ध्यान रखिएगा कि कोणीय विस्थापन जो है वह क्या होता है। तो आप देखिए विस्थापन है, विस्थापन कहने का मतलब यह है कि विस्थापन जो है वह एक सदिश राशि है ना। तो कोणीय विस्थापन भी एक सदिश राशि है, कोणीय विस्थापन भी जो है वह एक सदिश राशि है। अगर और भी बात किया जाए कि कोणीय विस्थापन में और क्या होंगे, तो कोणीय विस्थापन का जो है वह ऐसा मात्रक क्या होगा, कोणीय विस्थापन का है ना, कोणीय विस्थापन का है ना ऐसा मात्रक। तो अगर आपसे पूछ ले कि कोणीय विस्थापन जो है उसका ऐसा मात्रक क्या होगा, तो आप देखिएगा यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, यहाँ देखिए यहाँ भी एंगल बन रहा है, यहाँ देखिए यहाँ भी एंगल बन रहा है। तो इसके सापेक्ष में ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एंगल का रिप्रेजेंटेशन जो है वह किस में किया जाता है, तो एंगल का रिप्रेजेंटेशन जो है वह रेडियन में किया ही जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कोणीय विस्थापन जो है वह उसका ऐसा मात्रक क्या होगा, रेडियन होगा। अगर आपसे फिर पूछा जाए कि सर कोणीय विस्थापन में और क्या बातें निकल करके आ सकता है, तो आप कहिएगा कोणीय विस्थापन इसका सर है ना विमाएँ क्या होगा, विमाएँ या डायमेंशनल फार्मूला है ना, डायमेंशनल फार्मूला। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना, कि ये जो है वह कोणीय विस्थापन, इस कोणीय विस्थापन का विमाएँ या डायमेंशनल फार्मूला स्टार पॉइंट डाल करके लिख लीजिए, स्टार पॉइंट डाल करके लिख लीजिए कि अगर आपसे पूछता है ज़्यादातर ये है ना कि कोणीय विस्थापन की विमाएँ या क्या होती है, तो कोणीय विस्थापन में ना तो लंबाई का है ना विमा सूत्र नहीं होता है, विमा सूत्र नहीं होता है, ये VVI है। आप VVI कर करके ये डाल लीजिए कि कोणीय विस्थापन जो है उसके डायमेंशनल फार्मूला नहीं होते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो है वह एक कोणीय विस्थापन की कंसेप्ट है, या कोणीय विस्थापन का जो है वह एक बात था, एक टॉपिक था। उस टॉपिक को हमने जो है वह ख़त्म किया। कहने का मतलब ये है कि वृत्तीय गति से ही रिलेट हो रहा था, तो जब वृत्तीय गति से ही रिलेट हो रहा है ये, तो ये वृत्तीय गति पे ही बात था, इसीलिए जो है वह हम वृत्तीय गति के अधीन ही आपको समझा रहे कि ये जो है वह त्वरण के बाद की बातें आई है, ठीक है। अब एक और बात जो है वह निकल करके आती है, ये सब बातें जो है वह पूछता है एग्जाम में, आप देखिएगा है ना, पूछा गया है। ये क्वेश्चन तो BPSC में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है वह BPSC में भी पूछा गया है कि नहीं। तो आप जो है वह ये ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है वह पूछे जाते हैं, आप ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, ठीक है। अब हम जो है वह आगे देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई। तो अगर आप जो है वह इसको नोट डाउन नहीं किए हैं तो नोट डाउन कर ले, आप उसको जो है वह
हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, आगे का देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है। ये बहुत वीवीआई है, इसको आप वीवीआई मार ही लीजिए, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो आगे जो है वो अब हम देखते हैं कि आगे जो है वह क्या पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, अब बस इस चैनल से बने रहें, आपको बहुत ठीक है। तो अब हम जो है वह आगे के टॉपिक को देखते हैं, और आगे के टॉपिक में जो है वह हमें क्या पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं कि आगे जो है वह हम लोगों को कोणीय वेग के बारे में पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई, कोणीय वेग क्या होता है, इसी को कहा जाता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर है ना, वेलोसिटी VE है, लिखिए देते हैं, है ना, वेलोसिटी। तो ये एंगुलर वेलोसिटी जो है वह क्या होता है, कैसे इससे सवाल जो है वह पूछे जा सकते हैं, और किन किन बातों से जो है वह सवाल बन सकता है, ये चीज़ को हम लोग जो है वह देखते हैं। तो ये भी जो है वह वृत्तीय गति पे ही रिलेट कर रहा है ना। तो अब इसकी बात जो है वह कॉन्सेप्ट की बात करें, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करते हैं अगर हम, तो इसका परिभाषा जो है वह क्या हो जाएगा, तो वृत्तीय मार्ग पे गति करती हुई, है ना, वृत्तीय मार्ग पर गति करती हुई कोई कण कोणीय विस्थापन की दर में परिवर्तन, है ना। तो क्या कह रहा है, वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन की, है ना, को कण का कोणीय वेग या कोणीय, है ना, वेलोसिटी, कोणीय वेग कहते हैं। मार्ग पर गति करती हुई कोई भी वस्तु हो, ठीक है, तो कोई कण के कोणीय विस्थापन, ये कोणीय विस्थापन के बारे में हम पढ़े थे, है कि नहीं। तो यहाँ कोई वस्तु है इसी के सापेक्ष में, तो कोणीय विस्थापन की दर या परिवर्तन की दर को, है ना, तो कोणीय विस्थापन के यहाँ के परिवर्तन, फिर वस्तु यहाँ है तो इसके एंगल में चेंज हो रहा होगा, फिर वस्तु यहाँ है ना, तो कहने का मतलब इसके एंगल में चेंज हो रहा है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को, है ना, विस्थापन में, है ना, जो कोणीय विस्थापन है उस कोणीय विस्थापन के, है ना, कोणीय विस्थापन के एंगल में जो चेंज हो रहा है, कोणीय विस्थापन में जो चेंज हो रहा है उसके परिवर्तन हो रहे हैं ना, चेंज जो हो रहे हैं, उसी को कहा जाता है कोणीय वेग। यही बात जो है वह निकल करके आ रहा है कि जो वस्तु जो है वह, ये वस्तु है तो ये जो है वह क्या कर रहा है कि यहाँ तक आया तो ये कोणीय विस्थापन है, फिर वस्तु आगे बढ़े तो उसके कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन हो जाता है या हो रहा है उसी को कहा जाता है कोणीय वेग। तो ये जो है वह एक परिभाषा है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और इससे कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, तो यही बात निकल करके आता है कि कोणीय वेग का, है ना, कोणीय वेग कैसी राशि है, तो ध्यान में रखिएगा कोणीय वेग जो है वह एक सदिश राशि है ना। और सदिश राशि क्यों है, क्योंकि कोणीय विस्थापन भी सदिश राशि है, और कोणीय विस्थापन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन की दर हो रहा है उसी को तो कह रहा है कोणीय वेग। तो कोणीय वेग जो है वह एक सदिश राशि है। अगर आपसे पूछे कि कोणीय वेग जो है वह बराबर क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कोणीय वेग को जो है वह ओमेगा से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो इसको जो है वह ओमेगा से सूचित किया जाता है। अगर बात करें, है ना, अगर बात करें कि ओमेगा बराबर क्या होता है, तो कोणीय विस्थापन में चेंज हो रहा है बटे समय ले रहा है, तो ये जो है वह कोणीय विस्थापन है और ये जो है वह समय है कि कितना समय लगा उसके एंगल में चेंज होने में, है ना। तो ये बातें भी ध्यान में रखना है आपको, ये भी जो है वह
पूछा ही जाता है। अगर आपसे पूछ ले, है ना, कि सर कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप देखिएगा, है ना, कि कोणीय विस्थापन में परिवर्तन बटे समय, और कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक क्या था, तो कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक क्या था, है ना, तो आप आराम से बता सकते हैं कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक सर रेडियन था, और इसमें क्या लगा है समय, तो रेडियन पर सेकेंड जो है वह क्या हो जाएगा, तो अगर आप कहिएगा तो रेडियन पर सेकेंड कहिए, है ना, ये समय को हटा ही दीजिए, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, तो ये जो है वह रेडियन पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये इसका ऐसा मात्रक है। अगर आपसे पूछ ले कि सर इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, सर इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, तो आप देखिएगा कि कोणीय वेग जो है वह लिखिएगा आप, है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको मिटा करके, है ना, तो अब देखिए कि कोणीय वेग जो है वो क्या है ना, तो कोणीय वेग जो है वह उसका ऐसा ये डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो कोणीय वेग बराबर आप पढ़े अभी, कोणीय वेग बराबर जो है वह हम लोग पढ़े कि रेडियन पर सेकेंड होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है। कहने का मतलब ये है कि कोणीय वेग का डायमेंशनल फार्मूला, तो रेडियन का तो कुछ नहीं होता है, तो इसका कुछ नहीं है, और नीचे जो है वह टाइम है, तो इसका मतलब t⁻⁻1 होगा कि नहीं होगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला हो गया ये t⁻⁻⁻1 या t इनवर्स इसी को कहा जाता है ना, तो t इनवर्स -1 कह लीजिए या t इनवर्स कर दीजिए 1, है ना, तो ये जो है वह कोणीय वेग के बारे में था कि कोणीय वेग होता क्या है। ठीक है, और कोणीय वेग के बारे, कोणीय वेग का कैसी राशि है, इससे सवाल पूछा जाता है। कोणीय वेग में किससे सूचित किया जाता है, आपको ये दे देगा, कोणीय वेग का जो है वह सूत्र या फार्मूला क्या है ना, ये इसका ऐसा मात्रक क्या है, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है कि नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो है वह आपके दो बातें थी जो कि जो है वह वृत्तीय गति से ही रिलेट हो रहा था, तो इन वृत्तीय गति को ही जो है वह हम क्या किए हैं, आपको समझाए हैं, जो कि त्वरण के बाद की टॉपिक थी, क्योंकि वृत्तीय गति में समझना जरूरी था, है ना, तो ये सारे चीज़ जो है वो हम आपको समझाए हैं। आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, है ना, जितने भी सवाल पूछे जा सकते उन सारे सवाल को हमने जो है वो आपके सामने रख दिया है, या संभावना बन सकता है कि इससे सवाल पूछा जा सकता है ना, तो ये सारे चीज़ें जो है वो आपके सामने हम रखने की कोशिश किए हैं, है ना। आप जो है वह पूरे आनंद के साथ, पूरे मज़े के साथ तो है जो है वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, और उसके साथ ही साथ ये वीडियो जो है वो आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा रहा होगा, और अगर ये वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है ना, तो इस वीडियो को जो है वह आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना, और आप इस चैनल से बने रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी दबा दे, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलिए, तो अब अगले क्लास में जो है वो हम अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे और देखेंगे फिर वो टॉपिक जो है वह किस तरीके से जो है वह डिज़ाइन कर करके हम आपके सामने पेश करते हैं, वो टॉपिक जो है वह किस तरीके से आपको जो है वह डिलीवर किया जाएगा, है ना। वो अब जो है वह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी आएगी निकल करके, जैसे बल वगैरह के बारे में आएगा, तो देखेंगे, है ना, आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तब तक के लिए आप अपने एग्ज़ाम को तैयारी कीजिए, है ना, एग्ज़ाम की तैयारी में खूब मेहनत कीजिए, लगे रहिए, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है, तो आप अपने, है ना, सक्सेस के पीछे भागते रहिए, है ना। तो चलिए, अब हम लोग जो है वह अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप जो है वह इस चैनल से बने रहें, है ना, इस चैनल पर बरकरार रहे, इस चैनल। अगली क्लास में देखते हैं कि क्या पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक, बाय।